नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौर, रियल फार्म एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि इस जानकारी से कुछ लोगों को तो मिर्ची लगेंगी और कुछ लोगों को इससे काफी ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। तो दोनों ही जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। और आज किसान भाइयों देखिए, आगरा या काफी जगह में हमारे यूपी में भी चुनाव हो रहा है, तो हो सकता है चुनाव की वजह से काफी लोग व्यस्त हों, इस वीडियो को ना देख पाए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा कुछ मंदड़िया ग्रुप के लोगों के बारे में, क्योंकि अभी देखिए जितने बार मंदड़िया ग्रुप के लोग हैं उनको केवल एक चीज दिखाई दे रही है, इलेक्शन। अब इलेक्शन में भी उनको क्या दिखाई दे रहा है? आलू वाली राजनीति। मतलब जो रियलिटी की राजनीति है वो नहीं, आलू की राजनीति ये दिखाई दे रही है कि इलेक्शन के बाद आलू में गड़बड़ हो जाएगी, आलू में दिक्कत आ जाएगी, आलू को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये खबरें वो फैला रहे हैं और इन खबरों को वो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और उसके बाद हम जैसे लोगों के चैनलों की कमेंटों में, यानी वीडियो की कमेंटों में वो इन चीजों को डाल रहे हैं। अब ये जितने बार मंदड़िया ग्रुप के लोग हैं, ये मुश्किल से 1% लोग होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे व्यापारी हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया आलू में, तो वो तो चाहेंगे नहीं आलू में मंदी का मैटर। लेकिन जो लोग आलू नहीं ले पाए या उनके हाथ से आलू निकल गया या और भी कुछ कारण है, या वो दूसरे लोगों को थोड़ा डिमोटिवेट करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं। अब इन चीजों में देखिए, ये लोग कब प्रकट होते हैं? जैसे कि पहले आलू आपका बिक रहा था 1200 रुपए, अब आलू हो गया अचानक आपका 1100 रुपए, तो 100 रुपए की गिरावट आ गई। अब ये गिरावट लगातार चल भी रही है, तो बस इसी समय उनके पास मौका होता है प्रकट होने का, और वो आपके सामने हर जगह दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जैसे ही आलू में 100-200 रुपए की तेजी आएगी तो ये सभी लोग गायब हो जाएंगे, ये आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन हम जैसे जो चैनल वाले वो तो आपके सामने हमेशा रहेंगे, तो हम इन जैसे लोगों की तरह तो कोई भी जानकारी ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अभी जो लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद आलू में गड़बड़ हो जाएगी या इलेक्शन के बाद आलू तो डामाडोल स्थिति पे आ जाएगा, तो भैया जो भी मंदड़िया ग्रुप के लोग हैं वो अपना आलू सबसे पहले बेच के निकल लें। जो भी और किसान भाई हैं वो अपना आलू धीरे धीरे अपना वो बेच रहे हैं, उनको आप मत बताइए, लेकिन आप पहले बेच के निकल जाइए, क्योंकि आपको पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है। और हमारी तो बस कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद कहीं उल्टा ना हो जाए। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद आलू की हालत खराब हो जाएगी, मैं कह रहा हूं हालत खराब की जगह हालत कहीं और सुधर ना जाए। तो इस वजह से आलू के बारे में, भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये आलू है, आलू कुछ भी कर सकता है। जो आलू की हालत खराब की बात कर रहे हैं, आलू पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है आलू में भैया, सीधी बात तो यही है। अब देखिए, ये चीज रहती है आलू की डिमांड और सप्लाई पे। और किसान भाइयों देखिए, कुछ लोग एक और आपको नई जानकारी दे रहे हैं कि आलू को सरकार एक्सपोर्ट नहीं होने देगी। अब भैया देखिए, सरकार अगर आलू एक्सपोर्ट नहीं होने देगी तो भैया ये प्याज कैसे एक्सपोर्ट हो रही है? और ये तो इलेक्शन के टाइम में हो रही है, पहली बात। तो भैया जब प्याज एक्सपोर्ट हो सकती है तो आलू भी हो सकता है, बस जरूरत के अनुसार पे। अगर कोई देश डिमांड करता है, अगर किसी सरकार से, हमारे भारत सरकार से कहता है कि कैसे भी करो हमें आलू की व्यवस्था कर दो, तो सरकार को करनी पड़ेगी, चाहे हमारे देश में आलू महंगा हो या सस्ता हो। क्योंकि देखिए, जो विदेशों की नीति होती है इसमें यह बताया जाता है कि किसी छोटे देश की अगर आपको पूर्ति करनी है तो आपका पहला कर्तव्य है, जो बड़े देश है उनका पहला कर्तव्य होता है छोटे देशों की किसी भी चीज के लिए पूर्ति करना। तो हमारे देश को भी ये करनी पड़ेगी, चाहे हमारे देश में आलू 30 रुपए किलो बिक रहा हो या 10 रुपए किलो बिक रहा हो या 50 रुपए किलो बिक रहा हो, हमें पूर्ति उनकी करनी पड़ सकती है। ठीक है, अगर किसी देश में कमी होती है तो एक्सपोर्ट का या सरकार इलेक्शन के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन आलू के मैटर से कोई अभी लेना देना है नहीं है। ठीक है। और देखिए, मेरे हिसाब से जो भी खाने वाली चीज होती है या सब्जी वर्गीय चीज होती है, इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। ये चीज आपने देखा होगा, कभी 2 रुपए किलो बिक जाती है, कभी ये 200 रुपए किलो बिक जाती है। सरकार का इन पे कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन पे सरकार इन पे कंट्रोल करती है। जैसे कि अभी आलू आपका 30 रुपए किलो बिक रहा है, सरकार कोई भी कदम नहीं उठाएगी। 40 रुपए किलो तक बिकेगा तो भी कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर आलू 50, 60, 70, 80 रुपए किलो बिकेगा तो सरकार हो सकता है एक्शन लेगी। लेकिन हमारे यहाँ किसान भाई इस चीज पर संतुष्ट हैं। अगर हमारे किसान भाइयों को 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो का भी अगर भाव मिल गया तो भी वो संतुष्ट है। और हमारे कुछ किसान तो आज भी संतुष्ट हैं, 20 रुपए किलो उनका आलू बिक रहा तो भी संतुष्ट हैं, बेचना पड़ रहा है उनको मजबूरी में। ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊं, हर चीज की एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे कोई भी चीज जाती है जब उस पर सरकार एक्शन लेती है। आज की डेट में 30 रुपए किलो तक आलू खाने में अब किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जनता भी जान चुकी है कि भैया आलू में वास्तव में तेजी है, आलू बाजार में है नहीं है, तो 30 रुपए किलो खाना ही पड़ेगा, जनता भी जान चुकी है। अब देखिए, जनता के सामने टमाटर 400 रुपए किलो पहुंच गया, सरकार ने एक्शन ले लिया। अगर टमाटर 50 रुपए किलो पूरी साल बिकता रहता है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 50 रुपए किलो जनता के बजट में आ रही है बात। तो ये चीज होती है इन चीजों को लेकर। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों, यहाँ पे कुछ
देखिए कुछ भाव के बारे में भी बात करेंगे अभी कि इस समय मंडियों के क्या भाव चल रहे हैं। देखिए डिमांड तो थोड़ी हल्की सी कम दिखाई दे रही है। साउथ की मंडी आप किस चीज को मानते हो? अगर आप महाराष्ट्र की मंडियों को साउथ की मंडी मान रहे हो तो आपकी गलतफहमी है। महाराष्ट्र से ऊपर की जितनी बड़ी मंडी है वो सब साउथ की मंडी है, उनमें तो अभी भी डिमांड बनी हुई है। अगर मैं महाराष्ट्र की मंडियों की बात करूं, इनमें डिमांड थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है। अगर महाराष्ट्र की मंडियों में तेजी आई तो ये मान लीजिए जूट के आलू और शुगर फ्री आलू दोनों में तेजी दिख सकती है, क्योंकि इस समय जो गिरावट या थोड़ा सा परेशानी वाला माहौल है वो आपकी महाराष्ट्र की मंडियां डाउन होने की वजह से ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखिए अभी आपको मैं बताऊं, जो राजेंद्र वन आलू है, बाराबंकी में राजेंद्र वन सिंदूरी आलू है, उस आलू में कोई भी अभी तक गिरावट नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाजार है वो आज भी उसी रेट पे टिका हुआ है, तो वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और राजेंद्र वन आलू जो होता है बाराबंकी में, वो तो उनका गड्ढ बिक रहा है। हमारा तब भी किर्री अलग, मोटा अलग, गुल्ला अलग बिक रहा है। उनका वो 20 रुपए किलो आलू वैसा ही बिक रहा है, मतलब गड्ढा आलू बिक रहा है। तो इससे बढ़िया तो यानी आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया है। आगरा वाले किसान से भी बढ़िया है वो तो इस समय, क्योंकि आगरा में तो मोटा बेचना पड़ेगा 1100 रुपए, गुल्ला बेचना पड़ेगा 800 रुपए, किर्री बेचनी पड़ेगी 600 रुपए। तो आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज आएगा 900 रुपए पैकेट या 950 रुपए पैकेट, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए पैकेट। और 1000 रुपए वहां का आलू बिक रहा है, तो वो बढ़िया है कि हम बढ़िया है। ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारी क्वालिटी बढ़िया है। अब किसान भाइयों में बात करता हूं यहाँ पे कुछ। देखिए कल सासनी के कोल्डों में प्रदुम्न कोल्ड स्टोरेज है, उसमें बोली लगी है। एक किसान भाइयों ने हमें भाव डाले हैं कि गौर साहब कल हमारे कोल्ड में ये बोली लगी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3797 850 रुपए से लेके 1050 रुपए तक यहाँ बिका है, 49 रुपए तक। गुल्ला बिका है 600 से लेके 770 रुपए तक। किर्री बिकी है 400 से लेके 500 रुपए तक। और चिप्सोना का मोटा आलू जो बिका है वो बिका है 900 रुपए से लेके 1060 रुपए तक। तो ये भाव रहे हैं सासनी के प्रदुम्न कोल्ड स्टोरेज में। और बंगाल की बात करें, बंगाल में जो आलू चल रहा है, गड्ढ चल रहा है 1900 रुपए कुंटल, और जो डाला क्वालिटी का माल चल रहा है 2150 से लेके 2200 रुपए, यानी 1100 रुपए, 1150 रुपए तक भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का बिक रहा है, ये आप मान सकते हो। अब मैं बात करता हूँ किसान भैया पुणे मंडी की। पुणे मंडी में आज जो यूपी का आलू पहुंचा वो 20 गाड़ी पहुंची है, 20 से लेके 22 रुपए किलो। वीआईपी क्वालिटी है तो 23 से लेके 24 रुपए किलो तक। और पंजाब की एक गाड़ी है वो 18 से लेके 20 रुपए किलो तक। और इंदौर की जो 14-15 गाड़ी पहुंची है वो 22 से लेके यहाँ पे 23 रुपए किलो तक। वीआईपी क्वालिटी है तो 24 से 25 रुपए किलो तक इंदौर का आलू यहाँ बिका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ प्रयागराज की। प्रयागराज की मुंडेरा मंडी में G4 आलू बिक रहा है आज 2200 से लेके 2400 रुपए कुंटल, वीआईपी तो 25 रुपए कुंटल। ये जो आलू है 2200 रुपए कुंटल बिक रहा था लगभग पिछले हफ्ते में। इस हफ्ते में ये 2400 से लेके 2500 रुपए कुंटल, तो कहने का मतलब 1250 रुपए पैकेट। यहाँ पे आप मान सकते हो लगभग इस हफ्ते में 200 से 300 रुपए तक की तेजी दिखाई दे रही है कुंटल की, 200 से 300 रुपए की G4 आलू में। गोला आलू उसी रेट पे बिक रहा है 18 से लेके 20-21 रुपए किलो तक, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का। और यहाँ बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में 22 से लेके 23 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के आलू बिके हैं, अच्छी क्वालिटी के 24 से लेके 26, और डबल वीआईपी क्वालिटी तो 27 भी यहाँ बिक रहे हैं। चेन्नई मंडी की बात करें 25 से लेके 26 रुपए किलो तक, वीआईपी क्वालिटी है तो 26-27 बिक रहे हैं, और डबल वीआईपी क्वालिटी तो 28 भी बिक रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ मैसूर मंडी की। मैसूर मंडी में जो आपका इंदौर का पुखराज है वो बिक रहा है 26 से 27 रुपए किलो, गुजरात का पुखराज बिक रहा है 26 से 27 रुपए किलो, लेकिन इंदौर का ज्योति बिक रहा है यहाँ 27 से लेकर 28 रुपए किलो तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कानपुर की। कानपुर में सिंदूरी आलू बिक रहा है 20 से लेकर 21 रुपए किलो तक। और यहाँ पे बिहार की बात करें, बिहार में जो सिंदूरी आलू है या राजेंद्र वन आलू है वो बिक रहा है 20 से लेकर 21 रुपए किलो तक, और वीआईपी क्वालिटी के आलू है वो 22-23 रुपए किलो तक यहाँ बिक रहे हैं। बाराबंकी के कोल्डो में 1950 रुपए से लेकर 2050 रुपए, 2060 रुपए, 70 रुपए तक यहाँ आसानी से बिक्री हो रही है कोल्डो में। तो ये किसान भाइयों यहाँ पे आलू के भाव हैं। और मैं अब आपको मुंबई मंडी और बता दूं, मुंबई मंडी में 20 से लेके 22 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 23, यानी 23 वाला आलू बहुत वीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है, नहीं तो यहाँ पे 20 से 22 रुपए किलो तक ज्यादातर बिक्री हो रही है। और हाईब्रिड बिक रहा है 16 से लेके 18, और वीआईपी तो 19। तो किसान भाइयों यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र की मंडियों में थोड़ी डिमांड कम होने के कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो आपको यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो आलू के भाव स्थिर बने हुए हैं, लगभग 1-2 हफ्ता हो गया इसको, ये आपके लिए शुभ संकेत है। मैं आपको बता रहा हूं आलू के भाव स्थिर बने रहने ये हमारे लिए शुभ संकेत है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में आलू का मतलब जो भाव है वो और गिरावट आना था काफी लोगों के अनुसार, लेकिन नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि आलू अच्छे संकेत दे रहा है, सीधी सी बात यही है। तो आप अपने हिसाब से धीरे धीरे चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे किसान भाई काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है। तो किसान भाई वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।